नागौर शहर के पोश इलाके में व्यास कॉलोनी में बुधवार रात को उस समय हड़कंप मच गया जब कैलाश अग्रवाल के 3 मंजिला आवासीय मकान की ऊपरी मंजिलों पर प्लास्टिक, हैंडीक्राफ्ट और रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से भड़की आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और आग की लपटें पड़ोस के घरों तक पहुंचने लगी। गनीमत रही कि पड़ोसियों की सजगता से नीचे रह रहे परिवार को शमे रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस अग्निकांड में गोदाम में रखी लाखों रुपए की मशीनें, रुई और कीमती सामान जलकर राख हो गए। आग संभवतः दूसरी मंजिल पर लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से होने से लगी। देखते ही देखते आग ने तीसरी मंजिल को भी अपने चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की तपन इतनी भीषण थी कि मकान की दूसरी और तीसरी मंजिल की दीवारों में गहरी दरारें आ गई, जिससे बिल्डिंग के गिरने का खतरा पैदा हो गया। घटना के बाद पूरी कॉलोनी में दहशत का माहौल है और लोगों ने आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे व्यावसायिक गोदाम के खिलाफ रोष जताया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अपडेट क्या है। दरअसल रात को करीब 10:30 पर व्यास कॉलोनी में अचानक कैलाश अग्रवाल के घर की ऊपरी मंजिल में आग की लपटें उठने लगी। 10:35 के पास में पड़ोसी सुनील गौड़ की नजर आग पर पड़ी। उन्होंने चिल्लाकर शोर मचाया, डिस्कॉम को फोन कर बिजली कटवाई ताकि करंट न फैले। करीब 11:15 बजे आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि सामने स्थित डॉक्टर ताराचंद गौड़ के घर तक लपटें पहुंचने लगी। मोहल्ले के लोग बाल्टियां लेकर दौड़े। रुई होने के कारण आग काबू से बाहर थी। करीब रात को 11 बजे के पास में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। संकरी गली और बढ़ती भीड़ के बीच पंपिंग शुरू हो गई। इसके बाद में करीब 11:30 पर आग को पूरी तरह बुझाया जा सका, लेकिन तब तक लाखों का माल स्वाह हो चुका था। चिंता की बात यह थी कि इमारत में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं था। इस पूरे मामले में पड़ोसी सुनील ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं सो रहा था, तभी पड़ोसी कैलाश के चिल्लाने और मेरा नाम पुकारने की आवाज आई। दूसरी मंजिल के गोदाम में आग की लपटें सीधे मेरे घर की खिड़कियों की तरफ आ रही थी। मैंने दमकल और पुलिस को फोन किया, फिर कैलाश भाई और उनके परिवार को घर से बाहर खींचकर निकाला। अगर समय रहते बिजली नहीं काटते तो कॉलोनी में कम से कम 8 से 10 घर जो है वो आग की चपेट में आ जाते। इसमें सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये आ गया है कि आबादी क्षेत्र में अवैध गोदाम किसके भरोसे है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि घर के नीचे परिवार रहता है, ऊपर रुई व गद्दे बनाने का कारखाना चल रहा था। लाखों की मशीनें और रुई भरने का काम बिना किसी सुरक्षा मानकों के किया जा रहा था। इस बात को डीओ बलदेव राम ने भी स्वीकार किया है और सवाल उठाए हैं। इस हादसे में नगर परिषद और प्रशासन की सतर्कता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिहायशी इलाके में ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी की अनुमति आखिर कैसे मिली है?